तेरा ही, इन चाँद सितारों में बेअर्थ भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज़ सुनाएंगे। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, सुनाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज़ सुनाएंगे। हे ईश्वर, तेरी अनुकंपा हमें तेरे मंदिर में प्राप्त हुई है। हे स्वामी, तेरे नाम के समान ही तेरी स्तुति पृथ्वी के कोने कोने में फैल गई है। तू न्यायप्रिय और सामर्थ्यवान है। बाप और बेटे और रूहुल कुदूस के नाम में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदूस की शिराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ भैणों ते बच्चिओ, अज पाकमा कलीसिया प्रभु यीशु बालक दा मंदिर दे विच भेंट चढ़ाए जाण दा त्योहार मनाउंदी है। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ। हम सब मिलकर बोलें, मैं कादरे मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी
इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादरे मुदले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो ए क्रिस्त प्रभु पर, दया करो ए क्रिस्त प्रभु पर, दया करो ए क्रिस्त प्रभु पर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। शक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। पाप तो हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। जगत का पाप तो हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र
महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार माता मरियम ने अपने हाथों मंदिर में तेरे इकलौते पुत्र को समर्पित किया था, उसी प्रकार हम भी शुद्ध मन से अपने को समर्पित कर सकें। हमारी ये प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ, उसका 3 अध्याय वाक्य 1 से 4 तक। प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वह योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। तू है मेरे जीने का कारण, तू है मेरे जीवन का मकसद, तू है मेरे जीने का कारण, तू है। मैं जीऊं या मरूं वो मेरे लिए प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। मैं पाऊं से तिरस्कार थोड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं से तिरस्कार थोड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, ओ मेरे लिए है तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आज का दूसरा पाठ इब्राहिमियों के नाम पत्र उसका 2 बाब 14 से 18 आयत तक। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिसे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर आधारित रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं, इब्राहिम के वंशों की सूद लेते हैं, इसलिए ये आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों द्वारा सिद्धिश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधित बातों में मनुष्य के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजीले मुकद्दस संत लूकस के अनुसार। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। अध्याय 2 पद संख्या 22 से।
ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰੂਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारिओ, खुदा प्यार है ਅਤੇ खुदा ने सारी सृष्टि ਨੂੰ प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ। खुदा ने सारी सृष्टि ਨੂੰ प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ खुदा ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਈਏ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਰ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਖੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਜਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਈਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਮੋਰਿਸ ਲੈਟੀਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਈਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 19 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਨਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮੰਗੀਏ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
हम सब मिलकर बोले, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पंतियुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरजख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का त्रिमूर्ति बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्यारे अजीज़ों, आइए हम अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुआएं, अपनी अर्जियां खुदा के हाथों में सौंपें और हमारा अनुवचन होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेहरबान खुदा की इनायत से फ़ादर साहिबान सरगर्मी के साथ अपनी चौपानी खिदमत अंजाम देते रहें, राहब साहिबान कामिल ज़िंदगी के पाबंद रहें और मसीही उम्मत वफ़ादारी के साथ मसीही की गवाही देते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेहरबान खुदा उन सबको कलीसिया में शामिल होने के लिए बुलाए जो अब तक मसीह पर ईमान नहीं लाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेहरबान खुदा की हिदायत से दुनिया भर के हुक्मरान हर एक कौम और हर एक मुल्क के लिए सदाकत और इत्तिहाद की सलामती तलब करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेहरबान खुदा दुनिया को हर गलती और बुराई से बचाए, बीमारों को सेहत बख्शे, गरीबों को इमदाद करे, मजलूमों को रहाई और दुखियों को तसल्ली अता फरमाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेहरबान खुदा अपनी इस जमायत को बचाए रखे जो उसके नाम पर यहाँ फ्राहम हुई। वह हमारी इस कुर्बानी को और हमारी सब इल्तिजाओं को कबूल फरमाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपनी माँ मरियम की सिफारिश मांगे और कहें, सलाम ए मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ।
से पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, लाख सौ रोटी के साथ, लाख सौ रोटी के साथ, लाख सौ रोटी के साथ। अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए, हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, तेरी इच्छा थी कि संसार की मुक्ति के लिए तेरे इकलौते पुत्र निष्कलंक मेमने के रूप में तुम्हें चढ़ाए जाए। उनकी स्मृति में तेरी कलीसिया जो भेंट तुझे आनंद पूर्वक चढ़ा रही है, इसे ग्रहण कर यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, हम परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। आज तेरे शाश्वत पुत्र मंदिर में समर्पित किए गए और पवित्र आत्मा ने सिमियोन के मुँह से इन्हें तेरी प्रजा का गौरव तथा सब राष्ट्रों का प्रकाश घोषित किया। इसलिए हम उल्लसित होकर अपने मुक्तिदाता की अगवानी करते और दूतों तथा संतों के साथ निरंतर तेरा स्तुति गान करते हुए गाते हैं। सुर गुण है, सेना दे प्रभु खुदा। सुर गुण है, सेना दे प्रभु खुदा। आकाश ते धरती सारी तेरी शान है। आकाश ते धरती सारी तेरी शान है। होसाना 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 होसाना। सुर गुण है, सेना दे प्रभु खुदा।
गुण है। सेना दे प्रभु खुदा। धन है जेड़ा आंदा है रब दे नां दे उत्ते। धन है जेड़ा आंदा है रब दे नां दे उत्ते। होसाना 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 होसाना। सूर्य गुण है। सेना दे प्रभु खुदा। सूर्य गुण है। सेना दे प्रभु खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझसे ही आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हे मेरे ईश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी तरह उसने खाने के बाद मय का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। तू मेरा जीवन सर्वसभ ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। पसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन परेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे एक कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नज़र कर
जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए इस जहां से चले गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझे कादरे मुदले खुदा बाप को रूहुल कुदुस की बहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। प्यारे अजीज़ों, आइए हम पूरे विश्वास के साथ अपने पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। आइए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। देखिए प्रभु यीशु मसीह खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। हे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन आप सिर्फ कह दें तो मेरी रूह शिफा पाएंगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
प्यासा मनिए तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। प्यासा मनिए तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु ओ अंतर्यामी प्रभु। अंतर्यामी प्रभु ओ अंतर्यामी प्रभु। मैंने मुक्तिदाता के दर्शन किए हैं, जिनको तूने सब राष्ट्रों के लिए नियुक्त किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की शक्ति से तेरी कृपा हम लोगों में फलदायक बने। जिस भांति सिमियोन तेरे पुत्र यीशु के दर्शन पाकर ही इस संसार से विदा हुए, उसी भांति हम भी प्रभु से मिलने के लिए सदा उत्सुक रहें और अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादरे मुदले खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। सिफतों दे गौनिया गीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफतों दे गौनिया गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए ओ चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए